क्या बच्चों में चश्मे के नंबर को प्रोग्रेस रोकने के लिए, यानी नंबर्स ना बढ़े यानी माइपिया प्रोग्रेस ना करे, क्या ऐसी कोई मेडिसिन होती है? काफ़ी चैनल्स में भी बात होती है, बुक्स में भी आता है, हम लोग भी यूज़ भी करते हैं कुछ मेडिसिन। तो आज मैं अभी बगल में बैठ के एक पेशेंट देख रहा था, तो डॉक्टर शिवानी जो कि पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ये एक बच्चे को इन्होंने लो डोज ऑफ स्टेरॉयड यानी 0.01% एट्रोपिन को इन्होंने प्रिस्क्राइब किया। तो एज ए क्यूरियोसिटी की, एज ए जनरल पर्सन कि क्या इसका क्या रोल है, कितना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स बोलती हैं, क्योंकि आज फिर से जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो रिकमेंड करता है कि आपको फिर से इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका रोल एज ए प्लेसिबो ही है, इसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज ज़्यादातर बच्चों में नहीं मिलता। तो इसका एक्चुअल में क्या रोल है, कैसे ये काम करती है, और कुछ अगर स्टडीज़ भी हुई हैं कुछ कंपैरेटिव, तो उसके बारे में मैं डॉक्टर शिवानी से पूछूंगा। डॉक्टर शिवानी, क्या अभी भी हमें देनी चाहिए 0.01% एट्रोपिन? सर, अभी भी कुछ कंसल्टेंट्स हैं, कुछ पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 0.01% एट्रोपिन आई ड्रॉप, जिसे रात के टाइम पे, नाइट टाइम पे एक सिंगल ड्रॉप आइज़ में डालनी होती है बच्चों के, और इसका ड्यूरेशन होता है पूरा ऑलमोस्ट हम 1 ईयर्स तक बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिर उसके बाद 1 ईयर के कोर्स के बाद 6 मंथ्स रिमूव करके ड्रग को विड्रॉ करके हम देखते हैं कि वेदर प्रोग्रेशन मायोपिया का हो रहा है कि नहीं। तो कुछ डॉक्टर्स ने भी ये देखा है और कुछ स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि उनको ये दिखा है कि मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है वो डिले हुआ है, रुका है। बट कुछ स्टडीज़ ये भी हैं जो ये कहती हैं कि केवल एक ये प्लेसिबो इफेक्ट डालता है। तो अभी बहुत क्लियर कट तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बट फिर भी अभी ये ड्रग ट्रायल पे चल रही है। कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं और कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि प्रोग्रेशन फिर भी हुआ है एट्रोपिन ड्रॉप्स देने के बाद भी। बट स्टिल अभी भी ये चीज़ है कि अगर हम एक ड्रॉप्स का ट्रायल दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स को तो अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। डॉक्टर शिवानी, ये बताइए कि वैसे भी अगर जैसे आपने बच्चों को देते हैं तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? क्योंकि अगर हमें एज ए प्लेसिबो भी देना है तो ऐसी कोई भी ड्रग जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों तो वो भी रिकमेंडेड नहीं होती है। सर, एट्रोपिन ड्रग के एज सच तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट जो हम जिस डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं वो 0.01% डोज है, जो बहुत ही लो डोज एट्रोपिन है, तो उसके एज सच कोई स्पेशल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एट्रोपिन आई ड्रॉप है और ये 0.01% है, तो इसलिए मासेस को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एट्रोपिन आई ड्रॉप जो हम लोग यूवाइटिस के पेशेंट्स में देते हैं या कोई भी आई इंजरी के पेशेंट्स में देते हैं या इन्फेक्टिव केरेटाइटिस यानी कॉर्नियल इन्फेक्शंस में जो हम लोग कंसंट्रेशन देते हैं वो 1% होती है, ये 0.01% है। तो प्लीज़ 1% किसी बच्चे को या खुद मत डाल लीजिएगा कि नंबर प्रोग्रेशन रोकने के लिए। अदरवाइज अगर आपने वो यूज़ किया तो लगभग आपको 1 वीक से 10 डेज आपकी प्यूपिल डायलेटेड रहेंगी, आपको नियर में देखने में प्रॉब्लम होगी और बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो 0.01% है, लो कंसंट्रेशन है, इससे नॉर्मली बच्चे का प्यूपिल डायलेशन या विजन इतनी इफेक्ट नहीं होती है। नाइट टाइम में प्रिस्क्राइब किया जाता है तो मॉर्निंग तक भी बच्चे को इतना उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। ओके, तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अगर हमें बच्चों में जैसे जो मायोपिक है तो आप अपने पेरेंट्स को कितना फ्रीक्वेंसी में कहते हैं कि आई चेक कराना चाहिए? जैसे कोई बच्चा 2-3-4 साल का बच्चा है तो कितना फ्रीक्वेंटली आई टेस्ट? सर, फर्स्ट हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर बच्चे को जैसे अगर न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उनको लग रहा है बच्चे को, अगर उनमें कुछ तिरछापन दिखाई दे रहा है, कुछ डेविएशन आइज़ का दिखाई दे रहा है, या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे की जो हेड है वो एक तरफ टर्न करके रख रहा है, तो ऐसे केसेस में तो उन्हें डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। और अदरवाइज़ अगर बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, कोई ऐसा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, या उन्हें ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि बच्चा देख नहीं रहा है या उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो नॉर्मली एक 1 ईयर में जांच करानी चाहिए, एक 2 इयर्स पे करानी चाहिए और एक 5 इयर्स की एज में तो करानी ही चाहिए जांच। मतलब स्कूल गोइंग एज में आई टेस्ट जरूर बच्चों की करानी चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो स्कूल्स में भेजते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जब बच्चों की स्क्रीन की जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% बच्चों को विजन की प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स और टीचर्स को नहीं पता होता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसलिए एट द टाइम ऑफ स्कूल यानी एडमिशंस यानी 5 इयर्स पे, एक 2 इयर्स पे, एक 5 इयर्स पे, अगर बच्चा 5 इयर्स पे नॉर्मल है तो एवरी 5 इयर्स टिल 40 इयर्स ऑफ एज यानी 40 साल तक, 40 साल के बाद नॉर्मली क्योंकि हमारे प्रेसबाइपिया सेटल हो जाता है और नियर के नंबर आ जाते हैं,
तो आपको हर साल 1.5 साल में आई टेस्ट करानी चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है या कोई रेटिनल प्रॉब्लम होने का डाउट है तो उनके लिए तो फिर आपको डायबिटिक्स में तो हमेशा एनुअल आई चेकअप की ज़रूरत होती है। तो ये स्पेशली मैसेज कन्वर्जेशन इसलिए था क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम बच्चे का माइपिया, जैसे पेरेंट्स ने कहा कि हमें कोई ऐसी आई ड्रॉप बता दीजिए, हमने सुना है कि ऐसी आई ड्रॉप आती है जिससे कि नंबर्स नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसी ड्रॉप है, एज ए ट्रायल यूज़ की जाती है। अभी उसको प्लेसिबो और एज ए ट्रायल आजकल कन्फ्यूज़न है। पहले आज से 2-3 साल पहले तक थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट थे, बट जो अब स्टडीज़ कहती हैं कि आजकल लगभग उसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी माइपिया प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ऐसे में उसको हम लोग एज ए ट्रायल 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए आई ड्रॉप सिंगल डोज में दे भी सकते हैं। और बाकी इम्पॉर्टेंट है कि आई टेस्ट होती रहे जिससे कि हमें पता लगे, और स्पेशली अगर माइपिया ज़्यादा है तो पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन रेटिना में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई ब्रेक्स तो नहीं है, कोई लेटेस्ट डिजनरेशन तो नहीं है। अगर वो है तो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, उसमें लेज़र करने की या बराज करने की ज़रूरत होती है। कुछ खाने पीने के लिए बताएंगी कि बच्चों के नंबर्स जो बढ़ रहे हैं आजकल? खाने पीने से ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो ये टैबलेट्स, लैपटॉप और ये मोबाइल के यूजेज की वजह से लोगों को नंबर्स लग रहे हैं, स्पेशली मायोपिया, इंड्यूस्ड मायोपिया हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल कम हो गई हैं, तो एक सन एक्सपोजर बहुत रिक्वायर्ड है बच्चों की अच्छे ऑक्यूलर हेल्थ के लिए। एंड ऑल्सो कि विटामिन ए रिच डाइट्स लेनी है, जैसे अब विंटर्स में स्पिनच आता है, कैरेट है, ये लेना है, मिल्क लेना है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल के एरा में बहुत रिड्यूस हो गई हैं। आपको पता है ये जो गुरुकुल का कंसेप्ट था हम लोग के यहाँ एंशिएंट टाइम में, गुरुकुल का कंसेप्ट था, बच्चे सुबह जल्दी उठते थे, स्कूल में टीचर्स पेड़ों के नीचे हम लोग की क्लासेस होती थी। वही कंसेप्ट पे आज सिंगापुर में काम हो रहा है। आजकल बच्चों को अर्ली बुलाया जाता है और जो क्लासेस हैं वो उनके ग्राउंड्स में हो रही हैं, किसी ट्री के शेड के नीचे होती हैं, जिससे कि बच्चों को एक्सटीरियर का एटमॉस्फेयर का एक्सपोजर मिले। क्योंकि उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स, हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि सारी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम जो अचानक से बढ़ी हैं, तो माइपिया सडनली बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ माइपिया बढ़ रहा है बच्चों में, केराटोकोनस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तरह तरह की। आप देखिए गर्ल्स में आजकल पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, डायबिटीज़, अर्ली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब आने का बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी क्वालिटी टाइम सेव करने के लिए बच्चे के हाथ में टैबलेट या मोबाइल मत दीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि आपको क्योंकि समय चाहिए, तो बच्चे को एंगेज करने के लिए बच्चे पे बहुत एनर्जी है, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसे गैजेट्स दे देते हैं जिससे कि वो बच्चा उसमें एंगेज हो जाए और हमें टाइम मिल जाए। प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। याद करिए यहीं पे एडवांटेज था फैमिलीज़ का, एक जॉइंट फैमिलीज़ का, क्योंकि हम लोग कह रहे, मेरी जो परवरिश हुई है मेरी नानी या मेरी दादी ने की है, मुझे याद है आज भी कि मैंने खाना नहीं खाता था तो दादी की तरह तरह के उनके पोर्शंस बना के रखती थी कि ये खाओगे तो पापा का पेट भरेगा, ये खाओगे तो नानी का उनका पेट भरेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज रियलाइज़ होती हैं कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि आज न बच्चों को वो हम लोग दे पा रहे हैं। अपनी टाइम को सेव करने के लिए, अपनी टाइम की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम बच्चे को हर गैजेट्स और मोबाइल और स्क्रीन दे देते हैं, खाने के टाइम पे मोबाइल देंगे और बच्चे का बचपना चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का ध्यान रखें, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइज़ के लिए जहाँ तक है टाइमली टेस्ट कराते रहें, एक बार 2 ईयर्स पे, फिर 5 ईयर्स पे। अगर बच्चा नॉर्मल है तो हर 5 साल तक, उसकी करीब 40 साल तक टेस्ट कराएंगे और उसके बाद वो नॉर्मल एनुअल चेकअप हो जाता है। ये शेड्यूल्स हैं। और खाने पीने की हैबिट्स अच्छी रखिए, बच्चे के टाइम शेड्यूल्स प्रॉपर रखिए, उसको मोबाइल अगर उसको इंटरनेट यूज़ करना है बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर गैजेट्स दीजिए, स्क्रीन बड़ी दीजिए, घर के सेंटर में लगाइए, जिससे आते जाते आपको दिखे कि बच्चे ने क्या चल रहा है, क्या वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड वे में अंडर पेरेंटल गाइडेंस अगर आप कोई भी गैजेट्स यूज़ कराते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ ही ग्रो करेगी। तो आई होप कि ये कन्वर्सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसी आई ड्रॉप्स अभी कोई नहीं आती जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ऐसे रिसर्चेस ज़रूर ही हैं, एट्रोपिन प्रॉमिसिंग कही जाती है, बट अभी भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो अपने आप से कोई मेडिसिन स्टिल करने के लिए ट्राई मत करिए। डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो मेडिसिन बताएं। क्यों डॉक्टर शिवानी, मैंने गलत? बिल्कुल नहीं सर। नमस्कार।